एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। और ये जो जोकर बन करके, ठीक है, संवैधानिक पद पर जब तक नहीं होते तब तक मजीद हंसी मजाक में कुछ भी करें, कुछ भी बोलें। और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। ये इतने, जिसको ढीठ करना चाहिए, ढीठ, वरना कोई चीज़ एक पैसे से दी जा रही तो उसका पैसा तो लौटाना ही चाहिए उनको। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने के हम हैं, हम अब पानी क्यों नहीं लेते? अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है। कि जिस प्रकार से इस विषय को आरोप प्रत्यारोप, इसका जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, ना मानवता हित में है, ना प्रदेश और देश के हित में है। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है, हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसा, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने के हम हैं, हम अब पानी क्यों नहीं लेते? अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है। पानी नेचुरल फ्लो से आता है। क्या जो बनी हुई अधूरी एसवाइल है, इसमें पानी नहीं आया क्या? बहुत पानी आया। इस अधूरी बनी हुई एसवाइल में हमारी ऋतु बन गई है, तो पंजाब का जो पानी उस इलाके का, वर्षा का, या वहाँ जो नाले थे वो बह करके एसवाइल में आया, एसवाइल ने ओवरफ्लो किया तो हमारा अम्बाला जिला डूबा, कुरुक्षेत्र जिला डूबा। ये दो जिले केवल उस जो अधूरी एसवाइल है उसके कारण से डूबे, लेकिन हमने उनको ब्लेम नहीं दिया, क्योंकि तो एक नेचुरल फ्लो पानी का होता है। अब नेचुरल फ्लो, अगर मान लो ये नुकसान करने की बात आती तो ये कौन सा सिद्धांत है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर उनको दिल्ली को डुबोएंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हम तो मरे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। भाई हम मरने के लिए अपने आप को क्यों मारेंगे? अगर पानी का नुकसान हुआ है यमुना नदी का, तो पहले तो यमुना जिला ही डूबा। यमुना जिले के 2 गांव उनको खाली कराने पड़े। हमारा एरिया दिल्ली से ज़्यादा लगता है जमुना पर। तो ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। मुझे नहीं पता कि उन लोगों की टीम ने ये बयान तैयार किया हो। कोई भी एक मंत्री आया कि हरियाणा को बदनाम करना है, हरियाणा ऐसे बदनाम नहीं होगा। हरियाणा की हमारी अपनी एक पहचान भी है, हरियाणा का स्वभाव भी है, हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हरियाणा सेवा तो कर सकता है किसी की। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है, और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है। तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी। और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। ये इतने, जिसको ढीठ करना चाहिए, ढीठ, वरना कोई चीज़ एक पैसे से दी जा रही तो उसका पैसा तो लौटाना ही चाहिए उनको। और ये जो जोकर बन करके, ठीक है, संवैधानिक पद पर जब तक नहीं होते तब तक मजीद हंसी मजाक में कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, उनका अधिकार भी है, उनका काम भी है, व्यवसाय भी है, लोगों को मनोरंजन करना। लेकिन ये मनोरंजन की बात
कि साढ़े कोल पानी मंगते हैं, हुण पानी क्यों नहीं लेंदे? अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। और ये 3 महीने तो पानी का ना कभी किसी ने डिमांड की है, पानी अपना अपना सब संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। हम सबके साथ मानवतावादी होने के नाते, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, आसपास के जितने प्रदेश हैं, हम पड़ोसी होने के नाते हमारा दायित्व बनता। हमारी किसी को चिंता हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन हम सबकी चिंता करेंगे। ये जो प्राकृतिक आपदा पिछले 1 सप्ताह जिसका हम देख रहे हैं, बहुत सा एक कुप्रभाव ये पड़ा, तो अचानक ही पानी की वृद्धि हुई। कुछ तो वर्षा बहुत आई है, यानी एक प्रकार से माना जाए तो इसी पीरियड में, जिस पीरियड में ये वर्षा हुई है, पिछले सालों की रादर एवरेज वो 145 mm के आसपास रही है, लेकिन इस साल ये 245-250 mm के आसपास हुई, यानी मोर देन 180%। तो ये अधिक वर्षा होने के कारण से। दूसरा, हमारे प्रांत में तो फिर भी कंट्रोलेबल था मामला, लेकिन पहाड़ी राज्यों में और ज़्यादा इस वर्षा ने तांडव किया और कई वहाँ पर पानी के कारण से भूस्खलन भी हुआ, कई गाड़ियाँ बह गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, मकान गिर गए। वो पानी जो आया है वो भी आकर नीचे, बहाव तो डाउन की तरफ ही आता है, तो उसका नुकसान हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ है। अब किसी भी प्रदेश में नुकसान होता है तो वास्तव में मानवता के नाते हमको एक दुख कष्ट तो खूब होता है, लेकिन फिर भी हर किसी की सोच अपनी होती है। मैंने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस दिन कुल्लू में सब हो रहा था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की, और कारण दूसरा भी था कि हमारे कुछ 10-12 लोग हिसार के थे, वहाँ कुल्लू मनाली में फंस गए थे। यहाँ से समाचार मिला तो रात भर उन्होंने किसी तरीके से निकाली वहाँ, लेकिन सुबह उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया, मनाली ले जाया गया। उसका मैंने धन्यवाद भी किया और आश्वासन भी दिया कि हमें भी कोई अगर आपकी आवश्यकता, यानी आपको कोई हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके बातें करनी ज़रूरी होती हैं। तो इस सारे में काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी गई हैं। अब आंकड़ा तो सब और 2 दिन बाद सब जिलों से सारा इकट्ठा होकर आएगा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है इसमें अभी 30 के आसपास जाने गई हैं अलग अलग ज़िलों में। और जो ज़िले प्रभावित हुए हैं कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ज़िले हैं, बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी जहाँ ज़्यादा पानी भरा है वो भी उसमें है। 1385 ऐसे ज़िले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है, बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। काफ़ी इसमें मकान डैमेज हुए हैं, 133 मकान तो पूरे गिरे हैं। ये कल तक की सारे कल 15 तारीख है ना, तो कल शाम तक का ये आंकड़ा है, आज का आंकड़ा भी नहीं है इसमें। तो 133 तो पूरे हाउसेज डैमेज हुए हैं, 184 पार्शली डैमेज हुए हैं। और जो पशु हैं वो भी बड़े पशु यानी गाय भैंस आदि 110 पशुओं की मृत्यु हुई है। और पोल्ट्री यानी जो हमारे पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आ गए वो भी लगभग 20,000 ऐसी पोल्ट्री का भी नुकसान हुआ है। जिन लोगों को घरों से बाहर निकाल करके दूसरे स्थानों पर कैंप में ले गए, ऐसे लगभग 5400 लोग हैं, जो जैसा ही मामला ठीक हो रहा है धीरे धीरे वो अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं उनके भोजन की, उनके पानी पीने के पानी की, अथवा और कोई मेडिकल हेल्प, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ दी जा रही हैं।